देखो एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सेट ए है और बी है, ए के सभी एलिमेंटों का रिलेशन किसी न किसी से हो, पहली कंडीशन। मींस ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसका किसी से रिलेशन नहीं हो। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ए में हैं वो सभी डोमेन हो गए, क्योंकि डोमेन हम उसे कहते हैं जिसका रिलेशन होता है। ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरे शर्त पर। दूसरी शर्त यह है, ईच डोमेन यानी हर एलिमेंट ए का बी के एक से तो होगा ही, क्योंकि अगर दो से हुआ तो वो तो रिलेशन ही नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ईच डोमेन हैज, जो तुमने बताया यूनिक इमेज, मतलब एक डोमेन का केवल एक से ही रिलेशन हो, किसी दो से नहीं हो। तो इसको जैसा सबसे पहले एक डेफिनेशन आई थी, बिल्कुल परफेक्ट आई थी, ईच डोमेन हैज यूनिक इमेज। ठीक है ना। देन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। बेटा सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं 4 डायग्राम बना रहा हूं। वैसे तो ये 11th के हैं, पर समझने के लिए हम अभी भी देख लेते हैं। और 1, चलो ए बी सी है ना, और भी लिखूं? चल इतना ही काफी है, डी भी लिख देता हूं। ऐसे ही एक और है 1 2 3, इधर तो फिक्स मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं ए बी। तीसरा और बनाते हैं 1 2 3, इधर ए बी सी कर लिया। ऐसे चौथा मैं बाद में बनाता हूं। 1 का रिलेशन ए से है, 2 की भी इमेज 1 है, 3 की इमेज सी है। तो अब देखो दोनों कंडीशन, यहां कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं है। हर डोमेन की यानी हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, है या नहीं है। लेकिन यस सर। एक खास बात है, फंक्शन तो है लेकिन खास बात क्या है, 1 and 2 हैव सेम इमेज। सेम इमेज दिख रहा है? हाँ। और देखो यस सर। 1 की ए है, 2 की सी है और 3 की बी है। अब भी है तो सेम, लेकिन फर्क क्या है, सबकी तो इमेज है लेकिन 1 की ए है, 2 की सी है। यानी ऐसी कोई इमेज नहीं है जो दो एलिमेंट की हो, किसी दो डोमेन की सेम इमेज नहीं है। ये ध्यान में आ गया क्या? बोलो। यस सर। आगे देखते हैं। एक और बना देता हूं। यहां पर 1 की ए है, 2 की भी ए है और 3 की बी है। पहले और तीसरे में अगर ध्यान से देखो तो दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है। तो जिनकी सेम इमेज हो, एक इसमें मैं और मान लेता हूं डी। यहां पर भी मान लिया 1 की बी है, 2 की ए है, 3 की डी है। ये देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है या नहीं? यस सर। नहीं है, चारों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं। तो 4 तरह के फंक्शन होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं, हालांकि एक और भी है जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन या मैनी वन भी कह देते हैं, 11th में था ये। फिलहाल इसको समझ लो, 4 मैन है। यहां पर चूंकि 2 की सेम इमेज है ना, तो ये हो गया नॉट 1 1। क्या हुआ ये? नॉट 1 1, यानी ये 1 1 नहीं है। नहीं है। दूसरा, यहां देखें तो यहां सबकी इंडिविजुअल इमेज है, ये कहलाया 1 1। ध्यान करो, ये भी कहलाया 1 1। क्यों? क्योंकि सभी की अपने अपनी इंडिविजुअल इमेज है। लेकिन
यहां पर देखें तो इसमें कोई ब्लैंक एलिमेंट है क्या? नो सर। नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। कैसा कहलाएगा? ओके सर। ऑन टू। ऑन टू फंक्शन। यहां ब्लैंक है यस सर। तो ये कहलाएगा नॉट ऑन टू। ओके सर। यहां पर क्या है? 1 1 तो है बट नॉट ऑन। नॉट ऑन नॉट टू। ऑन। और यहां पर ऑन टू तो है, ऑन टू बट नॉट 1 1। 1 1। है पर 1 1 नहीं है। तो इसके जो नाम हैं वो बड़े अच्छे नाम हैं। सबसे पहला आता है हमारा 1 1 फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ें 1 1 फंक्शन को। तो 1 1 फंक्शन का एक नाम और होता है 1 1 फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। ये दूसरे नाम है, बुक में देख लेना और, है ना। और ओके सर। यदि कोई 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो वो कहलाता है बाइजेक्टिव। तो एक तरह का और जो मैं बता रहा था वो रह गया। हाँ, नॉट से मतलब नहीं है। जो 1 1 होगा वो इंजेक्टिव, जो ऑन टू होगा वो सरजेक्टिव, और जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे वो बाइजेक्टिव। एक और उसे हम मैनी वन भी कहते हैं और कई जगह कांस्टेंट फंक्शन भी कह देते हैं। मैनी वन भी कहते हैं और कई जगह कांस्टेंट वन भी कह देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक के सभी किसी एक से ही रिलेटेड हो। सारे डोमेन, हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो सारे अगर किसी एक से रिलेटेड हैं, है ना, तो यस सर। उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। हालांकि मैनी वन तो इसको भी कह सकते हैं जहां दो इकट्ठे मिल जाएं, इसको भी मैनी वन कह सकते हैं, इसको भी मैनी वन कह सकते हैं। लेकिन अगर सभी किसी एक से मिलें वो कहलाता है कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यस यहां सर। तक तो थी 11th की चीज। लेकिन अब आते हैं हम 12th पर। और नहीं है तो हालांकि 12th की बुक में ये, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था 11th का। अब एक बार को बुक अगर खुल रही हो तो जरा एग्जाम्पल खोलो 8। एग्जाम्पल 8 से बहुत कुछ क्लियर होगा। यस सर। केवल एग्जाम्पल 8 पढ़ना, सॉल्यूशन नहीं देखना। ये लिख रहा है शो दैट फंक्शन f such that n to n given y fx इक्वल टू, ध्यान करना सॉल्यूशन नहीं देखना, fx इक्वल टू 2x, है ना, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्या मतलब है इसका? ध्यान करो, सॉल्यूशन नहीं देखना। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है? हमें ये बताना है, शो करना है, यानी प्रूव करना है कि ये 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है का मतलब है नहीं है। इसका जो कोडोमेन है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिलेटेड, यानी वो किसी की भी इमेज नहीं है। पक्का? नहीं बस। सॉल्यूशन नहीं देखना। यस क्वेश्चन सर। समझ में आ गया? यस सर। जरा एग्जाम्पल 8 पढ़ो। ये तो सॉरी 9। हेलो, यस सर। जरा 9 पढ़ो, उसमें और इसमें अंतर देखो, बताओ क्या है। सेम फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन सेम है लेकिन इसमें बताना है कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन में कह रहा है वो 1 1 है, ऑन टू नहीं है, दूसरे में कह रहा है सेम फंक्शन, वही fx इक्वल टू 2x, यहाँ भी fx इक्वल टू 2x।
पर यहाँ कह रहा है 1 1 और ऑन टू दोनों है, ऊपर कह रहा है केवल 1 1 होना चाहिए जी, ऑन टू नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ भाई? सर क्योंकि दूसरे वाले में सर 8 वाले में होल्ड करो नीरज, तुम पढ़ चुके हो, थोड़ा सा होल्ड करो। हाँ रिद्धिमा। सर 9th वाले में जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें नेचुरल नंबर है और 9th वाले क्वेश्चन में रियल नंबर है। हाँ अब बोलो बेटा, कौन बोल रहा था, जरा बोलना। सर जो 8th वाले में उसमें डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर है हाँ। और 9th वाले में रियल नंबर है। ये नीरज बोला है ना? यस सर। हाँ नीरज, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ दे रखा है n to n, यानी केवल नेचुरल नंबर होने चाहिए, और यहाँ है रियल नंबर। तो जरा सा मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि कई बार हम केवल फंक्शन देख के रह जाते हैं और फटाफट से क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा हुआ रहता है। इसलिए ध्यान से इसको जरूर देखना चाहिए कि ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहां पर चूंकि नेचुरल नंबर है, प्रूव करना है 1 1 और नॉट ऑन टू, जबकि यहां बताना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, ऑन टू भी है। अब अभी Yes, अभी sir. तक अब हम आगे ये देखेंगे कि हमें अगर 1 1 बताना हो तो कैसे बताएं, राइट? Yes, sir. 1 1 बताने के लिए हमें, चाहे वो ये वाला हो, 8वां हो, 9th हो या कोई और हो, उसके लिए हम क्या मानते हैं कि भाई मान लिया दो फंक्शन हैं जिसकी x1 और x2 डोमेन था, तो इन दोनों डोमेन की इमेज सेम है। अर्थात मान लिया कि fx1 इक्वल टू fx2, हमने मान लिया कि किसी फंक्शन में दो डोमेन की इमेज सेम है। सेम है। अब अगर दो डोमेन की इमेज सेम है तो हमें ये बताना है कि अगर इमेज सेम है तो वो दो एलिमेंट नहीं होंगे, वो एक ही होगा। फिर समझ लो, x1 और x2 दो अलग अलग लिए मान लो, और उनके x1 की इमेज x2 की इमेज के इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ Yes, करना sir. होता है कि अगर इनकी इमेज बराबर है तो x1 x2 भी कोई दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। अगर दोनों एक ही हैं तब तो 1 1 हो गया, और अगर x1 x2 इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब x1 और x2 तो इक्वल नहीं है, उनकी केवल इमेज इक्वल है, तब वो हो गया नॉट 1 1। मेरी Yes, बात समझ sir. में आई क्या रिद्धिमा? Yes, sir. तो हमने ये मान लिया गिवन फंक्शन में fx1 इक्वल टू fx2। अब जरा वैल्यू डालो। आप इतना तो जानती होंगी, 9th में और 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी, कि अगर fx 2x है तो fy क्या होगा? हेलो, Yes, sir. fy क्या होगा? अरे 2y, क्या सोच रही हो? x की वैल्यू तो डालनी होती है। f1 2 into 1, f2 2 into 2, f3 2 into 3, यही तो होता है। fy 2y. Yes, sir. हाँ, तो fx1 क्या होगा? 2x 1। 1. और fx2 क्या होगा? 2x 2. 2 से 2 कट गया, Yes, sir. क्या आ गया? x1 इक्वल टू, x2. तो f इज 1 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लेकिन जब भी हमें नॉट प्रूफ करना हो तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके बात करें। Okay, sir. अगर हमें, मतलब दो तरीके, जब हमें नॉट प्रूफ करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कोई एग्जाम्पल लेके काम को खत्म कर लें जिससे ज्यादा बड़ा ना हो, और यदि हमें जनरल प्रूफ करना हो तो फिर जनरल में तो हमारे बहुत सारे तरीके, तो इसको मैं बाद में करता हूं, पहले नीचे आ जाता हूं। तो यहां भी 1 1 तो ये होगा ही। ऑन टू प्रूफ Yes, करने sir. का तरीका है कि जो fx की वैल्यू दे रखी है इस पूरे को y लेट कर लो, जो भी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उसको y लेट कर लिया, और Let लेट कर लो। करके x की वैल्यू निकाल दी।
x की वैल्यू का मतलब डोमेन, यस सर, x की वैल्यू का मतलब डोमेन, भाई x की वैल्यू डोमेन ही होगी ना। अब जरा एक बात यस बताओ, सर, क्या y/2 रियल नंबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि आपने इस पूरे को y लिया है, होगा तो सर, y/2 रियल नंबर होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्या हम ऊपर में कर रहा हूं ऐसे ही सेम? अब तो x इक्वल टू y/2 ये भी नेचुरल नंबर होगा क्या? हेलो, नो सर, हाँ, if y equal to 1 then x equal to 1/2. It means वन it बाई is टू, not necessary to belongs to n. यस सर, ध्यान में आ गया? यस सर, या for odd numbers, for हाँ, odd ऑड नंबर्स, है ना, यस function सर, it's not y is not if x is odd then y is not natural number, yeah, y does not belongs यस, to n, so it is not on to function. ये तो रहा जनरल, लेकिन अगर एग्जांपल लेके करते तो क्या करते? x belongs to 1 है ना, if x equal to 1 यस, y equal to 2, x equal to 2 y equal to 4, तब आप लिखते y 1 3 5 belongs to n but does not belongs to y, अर्थात यस आपका सर, कोडोमेन में तो है, तो आप चाहो तो सिंपल लैंग्वेज भी लिख सकते हो, है ना, वन या ऑड यस, नंबर्स नेवर इमेज ऑफ एनी नंबर्स या कांट इमेज ऑफ एनी नंबर्स या जो भी लिखो आप अपने भाषा में, सो इट इज नॉट ऑन टू। लेकिन अगर यहां देखो तो बिलोंग्स टू आर, यस सर, और अगर ये बिलोंग्स टू आर है तो जरा इसकी वैल्यू फंक्शन में डालो इसी में। इसके बाद ये भी करना होता है, ध्यान कर लेना, f की वैल्यू y/2 डालो और यहां डालनी है 2 इंटू y/2, कट के y ही आना चाहिए। अगर कट के y आ रहा है ना, तब ये यस सर, ही होगा। बोलो, यस सर, समझ में आया? यस सर, वेरी गुड। तो ये इसके कुछ ऐसी चीजें थी जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज होती हैं कि कैसे हम 1/1 प्रूव करें। और जरा फटाफट से एग्जांपल 12 खोलो सभी बच्चे, ये तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है बेटा। बेटा यस सर, एग्जांपल 12, और ये हाँ, बोर्ड में बहुत आता है एग्जांपल 12, इसलिए मतलब ये डायरेक्ट हो या इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो, बहुत आता है। देखो यहां पर फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। शो दैट फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, गिवन बाय यस सर, fx इक्वल टू x प्लस 1 और fx इक्वल टू x माइनस 1 भी है। यानी अगर x ऑड है तो x प्लस 1 लेना है, और fx इज इवन है तो हमें x माइनस 1 लेना है। वन लेना है, क्लियर? यस सर, मैं ही जल्दी से बता देता हूं इसमें कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। हमें प्रूफ ये करना है कि ये 1/1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू बी, यहां बच्चे ना नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार इसमें ऐसे कैसे करें। तो देखो इतना सिंपल है, आप ये मान के चलो एक एक करके कि मतलब इसको एक प्रकार से 3 केस बना के चलो। पहले केस में माना कि x ऑड है, लेट x यस सर, ऑड, बी, पहला केस आपको लिखना चाहिए, ये इन्होंने तो अपने ढंग से दे रखा है बेकार की चीज। पहला केस 1, इफ x इज ऑड, कर सकते हो। क्वेश्चन पर फोकस करना, सॉल्यूशन पर मत जाना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर यस x सर, ऑड है तो आप क्या करोगे? fx इक्वल टू x प्लस 1 करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, अब जरा सोच के देखो कि x ऑड है
फंक्शन बन गया x+1, तो x की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकती हो? 1, 3, 5 अप टू इंफिनिटी, 5. और 2, 4 तो नहीं पुट कर सकती ना? No sir. ओके, अब आपके पास फंक्शन हो गया f(x) इक्वल टू x+1, ये हुआ। मान लो मैंने इतना सा फंक्शन हुआ। अब इसको मुझे 1 1 और ऑन टू प्रूव कर देना है। कैसे? 1 1 प्रूफ, सॉरी, ऑन टू नहीं, 1 1। कैसे? कि अगर मेरा होता f(x1) इक्वल टू f(x2), तो मेरा हो जाता x1+1 इक्वल टू x2+1, 1 से 1 हट गया, x1 इक्वल टू x2। आएगा या नहीं आएगा? X2. Yes sir, आ जाएगा. 1 1 हो गया। Yes sir. इसी तरह से अगर मैं करूं x इज एन ऑड नंबर, तब आप क्या कहोगे? Yes. तब आप कहोगे x-1 करो, लिखोगे ना? Yes sir. x-1 इक्वल x1-1 इक्वल टू x2-1। Yes sir. -1 हट गया, तब भी x1 इक्वल टू x2 आ गया। Yes अब sir. आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, जिसके लिए केस 3 में बनाता हूं। ध्यान करो, मैं 3 केस बना करके ऐसे क्वेश्चनों को समझाता हूं। थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन समझ में आता है। ये था केस 1। केस 2 में f(x) इक्वल टू x-1। लेकिन केस 3 क्या है? क्या जी, आप हर किसी में ऐसे तो इक्वल ही आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? मान लिया एक इवन है और एक ऑड है। भाई, एक इवन है और एक ऑड है। Odd है. अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे फिर? x1+1 इक्वल टू x2-1। एक को प्लस करोगे, दूसरे को माइनस करोगे। अब 1 1 कटेंगे क्या? No sir. यानी तीसरे केस में x1+1 इक्वल टू x2-1। क्या x1 इक्वल टू x2 हो सकता है क्या? नहीं हो No सकता। sir. इसका मतलब ये है कि वो 1 1 क्यों होगा? क्योंकि या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। Odd होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हम लें, उसमें से इवन भी हो जाए और वो ऑड भी हो जाए। Odd भी हो जाए. यानी 1 1 हो गया। अब आते हैं हम, Yes sir. आ जाते हैं हम अब ऑन टू पर। बेटा, ये टाइम मेरा गड़बड़ बता रहा है, मतलब ये कह रहा है जी खत्म होने वाला है। अगर खत्म हो जाए तो रिद्मा आप तो आ ही जाना। इन बच्चों के लिए फ्रीडम है, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं तुम्हें, जो एग्जाम में और आने वाले हैं। फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है ना? Okay sir. हाँ, वो इसका लास्ट टॉपिक है। मैं आज इसको खत्म ही करा देता हूं तुम्हें। तो आपको तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा। आप में से बेटा जो भी आना चाहे वो दोबारा से रीजॉइन कर लेना। हेलो, यस और नो तो करो यार। यस सर, ओके सर। यस Okay, सर।